और बड़ी खबर बीजेपी की उस लोकसभा चुनाव से जुड़ी लिस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां एक बेहद अहम बैठक दिल्ली में हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की, और उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट। माना यह जा रहा है कि कई बड़े उलटफेर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, कई के टिकट कट सकते हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खबर, बालाघाट से मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट कट सकता है। और ठीक इसी तरीके से एक बड़ी खबर आ रही है जबलपुर और सतना को लेकर, जहां अभी भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन इंदौर, भोपाल कुछ ऐसी सीटें हैं विदिशा की जहां पर मौजूदा सांसद को टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की चुनाव समिति की यह बेहद अहम बैठक हुई और मध्य प्रदेश में टिकट किन्हें दिया जाएगा, इस पर अब मुहर लगती दिखाई दे रही है। भोपाल, नर्मदापुर, बालाघाट, विदिशा ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां के मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है, क्योंकि बैठक में यह पाया गया कि विनेबिलिटी एक प्राथमिकता होगी और कई नए चेहरों को भी अब टिकट देने की तैयारी में है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कुछ देर में ही जारी कर सकती है, जिसकी तैयारी कर ली है। बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम इसमें हो सकते हैं पहली लिस्ट में ही। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत जल्द पहली लिस्ट आ सकती है, कुछ बड़े चेहरे क्या पता चला सूत्रों के हवाले से, कौन कौन हो सकते हैं जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, बड़े चेहरे में से यह है कि तेलंगाना से 3 वर्तमान सांसदों को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी और इसके अलावा गुजरात से गृहमंत्री अमित शाह के नाम का ऐलान हो सकता है पहली सूची में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से नए चेहरे, 4 नए चेहरे होंगे और इसके अलावा उत्तराखंड के भी नामों के होने की संभावना है। कुल मिलाकर अनुभव और नए चेहरे, इनका मिश्रण है वो बीजेपी यहाँ पर पेश करेगी और लोकसभा चुनाव से पहले पहली सूची ये दिखाएगी कि किस पुख्ता रणनीति के साथ वह चुनावी मैदान में उतर रही है। अमित, लेकिन सबसे खास बात यह कि कुछ की टिकट कटने वाली भी है। किस तरह की रणनीति बीजेपी की है कि मौजूदा सांसदों की टिकट काटी जा रही है? देखिए, बाकायदा हर सांसद के बारे में जमीनी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया था और उसके आधार पर यह पूरा फैसला लिया गया। खुद पीएम मोदी की निगरानी में ये सारा 4.5 घंटे की जो बैठक है वो चली और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। तो ये उम्मीद की जा रही कि 120 से 150 जो टिकट जो डिक्लेयर होंगे, उसमें से करीब 30% जो सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है। जी, और जो टिकट कट रहे हैं उसमें कई बड़े नाम खुद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। क्या यह माना जाए कि भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और साथ ही साथ विदिशा मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं? क्या खबर आ रही है? देखिए, ये पूरी संभावना है यहाँ पर और अंतिम जो मुहर है जब यहाँ पर जब चुनाव की जो लिस्ट है जो वो जब सार्वजनिक होगी तब उसके बाद ये पता चलेगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि 20 से 30% जो सांसद हैं उनके टिकट यहाँ पर कटेंगे। पहली सूची में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, मिश्रण होगा युवा, महिलाओं, अनुभव के चेहरों का। जी, और ये एक बड़ी खबर भी है, बहुत जल्द बीजेपी की ये लिस्ट जारी भी हो सकती है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 6 सांसद विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 9 सांसद थे, लेकिन 3 सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा दिया है और ऐसे में कुछ के टिकट कट भी सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 9 सांसद यहां थे, लेकिन 3 सांसदों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस स्ट्रेटेजी से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल भी की। अमित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहां पर किस तरह के समीकरण बनाते हुए टिकट वितरण होने की खबर आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी कुछ समय पहले ही पार्टी को विधानसभा में ऐतिहासिक सफलता मिली है और
उसी सफलता को, विधानसभा चुनाव की सफलता को अब वह लोकसभा चुनाव के रूप में बुलाना चाहती है और इसीलिए करीब 3 से 4 सांसदों का जो सूत्रों के मुताबिक है वह टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2-3 ऐसे सांसद हैं वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ पीएम मोदी का लगातार दौरा भी यहाँ पे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद नक्सल प्रभावित इलाकों में गए हैं, तो वहाँ पर जो ट्राइबल चेहरा है, इसके अलावा जो संगठन के लोग हैं उनको मौका मिलेगा और जो लोग संगठन से कई समय से जुड़े हैं उनको भी प्रमुख मौका यहाँ पर मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ अहम चीज है, वहाँ भी कई सरप्राइज हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और ये एक बड़ी खबर भी है। वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के लिए तैयार है। पैनल गठित कर दिया गया है और पूरी 10 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में। एक बेहद अहम खबर, बीजेपी अब तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक एक कर राज्यों को लेकर मंथन हो रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा की तमाम 10 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पैनल तैयार किया जा रहा है और इनमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और नामों का ऐलान भी हो सकता है। हरियाणा से आती इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि हरियाणा की तमाम लोकसभा सीटों पर कौन उम्मीदवार सबसे सशक्त होगा, इसे लेकर एक पैनल बनाया जा रहा है और प्राथमिकता के आधार पर पहले, दूसरे, तीसरे क्रम में नामों को रखा गया है और फिर चुनाव समिति इस पर मंथन करेगी। पैनल के उन नामों पर विनेबिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और आखिरकार बहुत जल्द इन टिकटों का ऐलान भी हो सकता है। सबसे खास बात यह कि किसकी उम्मीद थी और किन्हें टिकट अब मिलने वाला है, किसके टिकट लगभग पक्के हो चुके हैं, यह खबर सबसे अहम है। झारखंड से किसका टिकट पक्का है यह भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। अब यह दिखाते हैं कि किस तरह का नाम और समीकरण सामने आ रहा है। अर्जुन मुंडा खूंटी से ये इनका टिकट पक्का माना जा रहा है। साथ ही साथ निशिकांत दुबे संसद में लगातार मुखर रूप से ये बोलते सुनाई दिए हैं, मुद्दे उठाते दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ गीता कोड़ा सिंहभूमि से इनका टिकट भी बीजेपी का पक्का माना जा रहा है। कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर बीजेपी की ओर से अंतिम मुहर लगती दिखाई दे रही है, या फिर यह भी देखा गया है कि जो चेहरे वहां पर मौजूद हैं वो क्या उनके अलावा कोई और कैंडिडेट ऐसा है जो उनसे ज्यादा मत हासिल करे। जब यह दिखाए कि ये नाम यहां पर फाइनल किए जा सकते हैं तो उन नामों पर लगभग मुहर लग चुकी है और वो तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। इसके अलावा तेलंगाना में भी अब बीजेपी ने कुछ नामों की टिकट पक्की कर दी है और वो तस्वीर अब आप देखिए किस तरीके से अरविंद धर्मपुरी निजामाबाद से इनका टिकट पक्का माना जा रहा है। बंडी संजय कुमार करीमनगर से बीजेपी के तेलंगाना में कद्दावर नेता, इनका करीमनगर से टिकट पक्का है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से ये एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात अब लगभग तय हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल पर भी सभी की निगाहें और पश्चिम बंगाल में देखिए किन किन का टिकट अब पक्का हो चुका है। जगन्नाथ सरकार राणाघाट से लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। एक बार फिर से लॉकेट चटर्जी हुगली से प्रत्याशी बनाई जाएंगी, लगभग मुहर लग चुकी है। दिलीप घोष मेदिनीपुर से बीजेपी के गद्दावर नेता है पश्चिम बंगाल में, इन्हें टिकट लगभग पक्का हो गया। बालूर घाट से सुकांतो मजूमदार का टिकट पक्का हो गया है। कुछ नाम जिनके तय कर दिए गए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज ही जारी कर सकती है और इस लिस्ट में बीजेपी के कई बड़े चेहरों के नाम शामिल होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। करीब 4.5 घंटे तक इस पर नामों पर मंथन हुआ और इसमें करीब 18 राज्यों की 350 से भी ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है और उम्मीद यह की जा रही है कि करीब 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं, जिनका ऐलान बीजेपी की ओर से बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तेजी से कदम आगे बढ़ाती हुई बीजेपी और अब नामों का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है।